तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। एक लास्ट पेपर बचा है हिंदी माध्यम के बच्चों का, चित्रकला। कुछ बच्चों का कंप्यूटर होगा शायद। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक वायरल पेपर प्रीवियस ईयर का, जिसके करीब 90% गारंटी मेरी है इससे आपके चित्रकला में क्वेश्चंस आने वाले हैं। कैसे, क्या, क्यों, कब, क्यों, कहां, ये सब छोड़ दीजिए। एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ जुड़ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताने जा रहे हैं एमसीक्यू के और चित्रकला जो बनाने वाले हैं सबके, है ना, ध्यान से के क्वेश्चंस को देखते चलिए और उतारते चलेंगे नोट डाउन करते हुए। वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स, दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू गेट जीएफ फाइटर्स, है ना। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों की होली कैसी गई। मुझे जानना है कि आप लोगों ने 17 फरवरी से 8 मार्च तक का इसके बीच के गैप को आपने कैसे फिल किया, इंटरटेनमेंट करके, पढ़ाई करके, या एक पेपर के स्ट्रेस से होली कम खेल करके, है ना। ओवरऑल जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कल 10 फरवरी आपको चित्रकला का पेपर देना है ना, जिसमें 70 का पूर्णांक रहने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट होगा। आपके प्रश्न पत्र को 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। एक खंड आपका आलेखन का है, दूसरा प्रावैधिक का है, जिसमें आपके एमसीक्यू होंगे। ठीक, फिर आपको एक खा खंड में आपको मिलेगा प्राकृतिक दृश्य, आलेखन अथवा प्रावैधिक, किसी एक को हल करना है। और खंड गामा स्मृति चित्रण रहेगा, उसको आपको हल करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं खंड का। इसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एक बात आपको क्लियर कर दें, इस वीडियो में हम केवल आलेखन विधि के बारे में ही आपको बताएंगे। प्रावैधिक वाला अगला लेक्चर रहेगा, तो इसमें केवल आलेखन का विकल्प और जो जो चीजें करने योग्य है सब बताएंगे। पेपर का मॉडल कैसा होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कितने बार आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसे सही क्रम में ओएमआर शीट पर चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है बताइए? हरा, नारंगी, लाल, बैगनी। तो आप लोग बताइए प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग लाल। पहला का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लाल। निम्न में से प्राथमिक रंग क्या है? लाल है। फिर देखो क्वेश्चन दूसरा जो है आपका कि कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है। दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताइए? तो दूसरे का ऑप्शन जो है वो सी होगा। कला का, कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पीले का लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, हरा, बैगनी, भूरा। तो आप बताइए तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरे का ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, नारंगी बनता है। क्या बनता है? नारंगी बनता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, सूर्य की किरणें में, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके पिछले वाले लेक्चर्स में भी एक क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चंस आया था, प्राथमिक रंग भी आया था। ये कई बार रिपीटेड 2023 से रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं इनमें से विकल्प के ना। तो इस प्रकार के कुछ आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं एमसीक्यू में। भाई एक गारंटी मैं लेता हूं, कले में आपका 90 प्लस कहीं नहीं जाने वाला। बस जितना क्वेश्चंस बता रहे हैं ना एमसीक्यू का, सब देख डालो, सब कर डालो। लिंक हमने दे रखा है, 2 वीडियो और दिया था पहले, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, है ना। एक उसका प्री बोर्ड जब हुआ था तब उसमें भी आपको बताए थे,
अच्छे खासे लोगों ने देखा भी था और सबके क्वेश्चंस फंसे थे। तो भाई आर्ट की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको उसमें अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएंगे एमसीक्यू में, है ना। बाकी बनाने वाले आप खुद देख लेना क्या कैसे क्या बनाया जाता है, क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे सब। फिर देखिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? भाई सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 10, 8, 7, 9, कितने रंग पाए जाते हैं भाई? सूर्य के किरणों में जो रंग का ऑप्शन होता है, कितने रंग होते हैं? 7 रंग। और इंद्रधनुष में भी 7 रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग। पारदर्शी रंग कौन सा होता है? पारदर्शी रंग कौन सा होता है बताइए? पांचवा का ऑप्शन ए बी सी डी। पेस्टल रंग, तेल रंग, जल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो पारदर्शी रंग जल रंग होता है, जो पीछे भी आ जाता है। कौन सा गर्म रंग है? 6वां नंबर, कौन सा गर्म रंग है? नीला, पीला, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो 6वां का जो आपका ऑप्शन होगा भैया, 6वां का ऑप्शन नंबर बी, पीला, लॉक किया जाए। 6वें के ऑप्शन नंबर बी, पीले को लॉक किया जाए। 7वां क्वेश्चन, रेखा किसे कहते हैं? 4 बिंदुओं के बीच की दूरी। 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 5 बिंदुओं के बीच की दूरी। भाई रेखा, रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं भाई, रेखा। तो 7वां का ऑप्शन नंबर बी, 2 लोगों के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो भाई ये रहा रेखा, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है? टीबी, एचबी, सीबी, आरबी। बताइए। 8वें का ऑप्शन नंबर बी, एच बी, एच बी, एच बी। फिर देखिए 8वां का ऑप्शन बी इज राइट। फिर 9वां क्वेश्चन है, पेंसिल का काला भाग में से निम्नलिखित है? ग्रेफाइट, पत्थर, सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, पेंसिल का काला भाग निर्मित होता है ग्रेफाइट से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होता है? बैगनी, पीला, हरा, नीला। तो 10वां का जो ऑप्शन होगा ए होगा, बैगनी मां सबसे अधिक कंपन होता है। फिर देखो 10वां का ऑप्शन ए होगा। ठीक, ए को लॉक किया जाए, ए को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग की प्रतीक है, लाल रंग प्रतीक है प्रेम का, दुख का, हर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। 11 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। पेंसिल जुलाजी से बनाता है, पेंसिल जुलाजी से बनता है लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग। तो बताइए 12 का ऑप्शन नंबर डी, नीला रंग। 12 का ऑप्शन नंबर डी, नीला रंग को ताला लगाया जाए। फिर 13 को देखिए, प्रिज्म के आविष्कार कौन थे? प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे, हीगल थे, अरसूत थे, प्लेटो थे, कौन थे? तो 13 का जो ऑप्शन है, 13 का जो ऑप्शन है वो ए है, न्यूटन थे। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन थे। फिर देखो 14 नंबर, एक ही रंग की विभिन्नता कहलाती है मोनोक्रोम, पॉलीक्रोम, मल्टीक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो ऑप्शन होगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्रोम कहलाती है। फिर देखिए 15 का ऑप्शन जो होगा, ललित कला कितने प्रकार के होते हैं? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ललित कला, ललित कला कितने प्रकार के होते हैं? तो 15 का जो ऑप्शन होगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नीले रंग की विरोधी है, नीले रंग का विरोधी है, क्या है बताइए? नीले रंग का जो विरोधी है, नारंगी, पीला, हरा, काला। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, नारंगी। 16 का ऑप्शन नंबर ए, नारंगी। नीले का विरोधी भाई नारंगी है, नारंगी है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जी फाइटर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। भाई जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। ठीक, प्रकाश का गुण होता है,
रेखा, रंग, रूप, पोत। 17 का जो ऑप्शन होगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी, ओ सॉरी, 17 का ऑप्शन नंबर बी, रंग में। प्रकाश का गुण क्या होता है? रंग में होता है। सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है, सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है एच बी आई टी एच, क्या है? तो 18 का सब 18 का ए नंबर ऑप्शन इज राइट, 18 का ए ऑप्शन इज राइट, एच सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है, एच है ना, एच है, क्या है? एच है। ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए। फिर देखो 19वां क्वेश्चन है, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? सामान, ठंडा, गर्म, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग जो होता है वो ठंडा प्रकाश डालता है, आंखों पर ठंडा प्रकाश डालता है। फिर देखिए विकल्प नंबर 20, निम्नलिखित में से मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ना? 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। तो मोटे रंग का जो ब्रश होता है वो 6 नंबर का होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ में आपका आलेखन का 20 विकल्प समाप्त होता है। अब चलते हैं इसके वर्णनात्मक प्रश्नों पर जो आपको बनाने रहेंगे, कौन कौन से हैं, कितने नंबर के हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। खंड खा, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक में से केवल एक ही खंड करने हैं। ठीक, 3 चीजें दिया रहेगा, आप चाहे प्राकृतिक दृश्य कह लो, चाहे आलेखन करना और चाहे प्राविधिक करना, तीनों में से किसी एक को करना है। हम आपको बताएंगे कि एक प्राकृतिक दृश्य में क्या क्या क्वेश्चंस, सॉरी, हाँ, एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अब प्राकृतिक दृश्य में क्या पूछा जाएगा, कैसे बनाना रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, है ना? ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे, देखिए लास्ट तक रहिए बस। अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर से सृजित कीजिए, जिसमें मानव या पशु आकृतियां होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सही रेखांकन एवं परिच्छेद आपको 10 नंबर दिया जाता है, और सही एवं उपयुक्त संयोजन के लिए 5 नंबर दिया जाता है, उपयुक्त एवं सौम्य रंगों के लिए चयन करने के लिए 5 नंबर, और सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण के लिए 5 नंबर। तो 5 5 10 10 10 20, कितना होगा? 30 नंबर के। तो आपका जो ये प्राकृतिक दृश्य होगा वो 30 नंबर का होगा। अब आलेखन में आओ क्या करना है, इसको भी देख लेते हैं कितने नंबर का है। अब आलेखन में क्या आता है, कितने नंबर का आता है, कैसे करना होता है, सारी चीजें बताएंगे, तो देखते जाइए। 12 सेमी भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए। 12 सेमी के का बनाओ, वर्ग बनाओ, ठीक। एक सुंदर आलेखन की रचना करो जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियां, काली व तितली हो। किन्हीं 3 सुसंगीत रंगों का प्रयोग करके उसे पूर्ण कीजिए। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता 10 नंबर, लयात्मक रेखांकन 5 नंबर, रंगों का चयन और आकर्षण 10 नंबर के, और सामान्य प्रभाव के लिए 5 नंबर। तो 30 नंबर आप पे आलेखन में फिक्स होगा, है ना? दोनों में से किसी एक का करेक्ट है। अब चलते हैं स्मृति चित्रण पर। अब स्मृति चित्रण में क्या है? इस प्रश्नों के 2 भाग हैं, आ और बा, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। अब ऑप्शन पहले में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र में 15 सेमी से कम ना हो, जो चित्र हो वो 15 सेमी से क्या हो, कम ना हो। जैसे कप और प्लेट बनाइए, बाल्टी और मग बनाइए, सुराही बनाइए, ये तीनों चीजें बनाइए, लेकिन क्या हो, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तब इन तीनों में से किसी एक को आपको बनाना है। 22 नंबर जो क्वेश्चन होगा स्मृति स्मृति चित्रण का, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों में 2 चीजें और रहेंगी, क्या कि किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चाहे यमहा में से और चाहे यमहा में से। अब यमहा में से तीनों में से किसी एक का बनाओ। अच्छा देखो, रेखा सोस्ट 4 नंबर,
आकृति का अनुपात 6 नंबर, तो 6 4 10 नंबर होगा। अब चाहे सुराही बनाई दो तो ये दोनों गुणों के अंदर रही चाहिए, बाल्टी में भी और कप और प्लेट में, तो किसी तीन में से एक का बनावे है। वो ठीक उसी प्रकार बा में यहाँ निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए और चित्र 15 सेमी से कम ना हो, चाहे 2 आम पत्तियां सहित बनाई दो या 2 टमाटर बना दो या 2 केले बनाई दो। रेखा सोचो ये 4 नंबर, आकृति अनुपात 6 नंबर, 10 नंबर में आपका यह क्वेश्चन रही। तो इसी क्रम में आपके स्मृति चित्रण के भी पेपर और क्वेश्चंस खत्म होते हैं, है ना। अब आपको जो दिया जाएगा वो प्रावैधिक कला होगा, अगला लेक्चर। स्मृति सॉरी आलेखन के लिए आपको ओएमआर शीट पर एक आलेखन और प्रावैधिक कला का 2 ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप आलेखन का स्मृति चित्रण करते हैं तो उस पे लगाएंगे, अगर आप प्रावैधिक का करते हैं तो उस पे गोले पर टिक लगाएंगे, है ना। ऐसा ना हो कि आप आलेखन का कर रहे हैं तो प्रावैधिक पर लगा दिए और प्रावैधिक कर रहे हैं तो आलेखन पर लगा दिए, इस तरह कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जो करना उसी पे टिक लगाना, ठीक। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। और इसके बाद तो फिलहाल आपके मजे मजे हैं। एक खास न्यूज आपको दे देते हैं, आप अपने छोटे भाई बहन को या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेशन जो है हमारा वो करीब 20 मार्च से स्टार्ट होगा, 2026 से 2027 का सफर, जिसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं का संपूर्ण मैथ फुल रिवीजन यूट्यूब पर हमारे द्वारा फ्री में होगा, है ना। क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर, सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे टाइम टू टाइम। इस बार हम नए नए थे, कुछ चीजों का अनुभव कम था, कुछ चीजों का अनुभव ज्यादा था, बट कोई बात नहीं, सीखे बहुत हैं। अब इसी चीज को जो हमने सीखा है ये अगले वाले में फिल करना है, जो गैप इस बार हमसे हुआ है। 10th का मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये तीनों चीजें, इन तीनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं बहुत अच्छे तरीके से प्री प्लान कर चुका हूं। 20 मार्च से आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हैं और आपके लिए इंटर में मैथ हम बताएंगे, हम पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन लेवल से। 100 आउट ऑफ 100 का सफर हम आपको पूरा कराएंगे, क्योंकि 87 नंबर मेरे भी मैथ के आए थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट और मिलते हैं 20 मार्च को, है ना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड मिस यू टू ऑल ऑफ यू।